नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके मुद्दे में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बाद से दुनिया भर में तेल और गैस को लेकर संकट गहराता जा रहा है। सप्लाई कम होने की वजह से इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में ऐसी कोई स्थिति अभी तक नहीं आई है। सरकार का यह दावा है कि देश में तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन सरकार के दावे के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अफवाह फैला रहे हैं और उनकी वजह से पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन और देवास जैसे शहरों में भी पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिली हैं। ऐसे में सवाल है कि लंबी कतारों की वजह सिर्फ अफवाह है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर मची हलचल। एमपी में तेल किल्लत की अफवाह। इंदौर से मंदसौर तक पंपों पर कतार। एक अफवाह ने मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर लोगों की कतार लगा दी। इंदौर से मंदसौर तक, आगर मालवा से बालाघाट तक लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप की ओर दौड़ती हुई नजर आई। इंदौर में भी लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप पर नजर आई। लोग तेल लेने में जुटे रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंपों पर भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि जिला प्रशासन बार बार दावा कर रहा है कि शहर में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है और जिस किल्लत की बात सुनकर लोग पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं वो महज अफवाह है। तो देर रात तक कलेक्टर साहब ने सारे पंप खुलवाए थे और 1-1.5 बजे तक हम लोगों ने सेल को चालू रखा था और सुबह 5:30 बजे पूरी टीम फील्ड में है और डिपो में भी डेडिकेटेड अधिकारी रखे और 6 बजे डिपो से टैंक लॉरी को डिस्पैच कराना चालू किया। अभी हम लोग सुबह से 22-23 पंप पे घूम चुके थे, तो समझ में आया कि रात को जो काफ़ी वाहनों की लाइन थी वो अब लगभग ख़त्म होने की स्थिति में। अफवाह का नतीजा आगर मालवा में दिखा। मंगलवार से ही पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ पहुंचने लगी, जो बुधवार को भी नजर आई। लेके क्यों आया? अरे डीजल ले आया, डीजल कहाँ मिल रही है? डीजल पेट्रोल कहीं भी नहीं मिल रही हो। मिल तो रहा है। अरे पैसा दे रहा नहीं, पैसा दे रहा तो नहीं मिल रहा, पैसा देता नहीं मिल रही हो। तो इसके लिए डब्बी लेके आया। कितना दिन चला लोगे? हेलो, अब ये जितना दिन, 1 दिन 2 दिन जब तक चले, जब तक तो चलाएंगे। हालांकि आगर मालवा के आला अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि जिले में पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। यादव, कलेक्टर आगर मालवा, आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि अभी आगर जिले में सभी प्रकार से डीजल, पेट्रोल, ईंधन एवं एलपीजी की समुचित व्यवस्था एवं उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पे आप ध्यान ना दें एवं उसमें आते हुए आप जल्दी जल्दी खरीदी करने का या स्टॉक करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आने वाले समय में भी ये उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और आज की डेट में भी अभी सभी इस डीजल, पेट्रोल एवं एलपीजी की पर्याप्त मात्रा अपने पास उपलब्ध है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से पहले गैस की अफवाह उड़ी और अब पेट्रोल की किल्लत की खबरें उड़ी। इस अफवाह को इसलिए भी हवा मिली क्योंकि ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के चलते देश की गैस सप्लाई में कमी आई है। इसी वजह से सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जल्द ही या तो पेट्रोल महंगा होने वाला है या फिर सिलेंडर की तरह कई दिनों बाद मिलेगा। अफवाह फैलते ही ज्यादातर लोग बिना इसकी जाँच पड़ताल किए पेट्रोल पंपों पर फुल टैंक पेट्रोल भरवाने पहुँच गए, जिससे अधिकांश पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस बात की सूचना जब आला अधिकारियों को लगी तो उन्होंने भी पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर मैदान संभाला। अधिकारियों के एक्टिव होने का नतीजा निकला कि भोपाल में पेट्रोल पंप पर वैसी भीड़ नजर नहीं आई। राजधानी को लेकर दावा तो यही किया जा रहा है कि 3 महीने का स्टॉक पहले से है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एक अफवाह उड़ती देखी थी जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि पेट्रोल की किल्लत होने वाली है, लेकिन जब न्यूज स्टेट की टीम पेट्रोल पंपों पर पहुंची तो वहां पर साफ तौर पर देखने को मिला कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो नियमित ही पेट्रोल आता है, यदि हम 20,000 लीटर की बात कहें या 30,000 लीटर की बात कहें, तो टैंकों पे जो है बराबर मात्रा में पेट्रोल पहुंच रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो अफवाह उड़ रही है कि पेट्रोल की किल्लत हो रही है, उसका अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी नहीं जी बिल्कुल। देखिए, पेट्रोल जो डलवाने लोग पहुंच रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं, मैं अंकल जी से बात करूंगा, पेट्रोल की किल्लत की बात हो रही है कि पेट्रोल की किल्लत है। क्या अभी तक आपको लगा है? नहीं लगा। जो ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है उसको लेकर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि पेट्रोल की किल्लत, वो सब झूठ अफवाहें हैं। अभी तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई। आराम से पेट्रोल मिल रहा है। अभी आप देखिए, मिल रहा है। अब फेक न्यूज़ है भैया, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब नॉर्मली पेट्रोल मिल रहा है अपने को।
कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत ज्यादा लाइन में तो खड़ा नहीं होना पड़ा? नहीं, फर्स्ट नंबर ही लगा मेरा तो। उधर बालाघाट में भी अफवाह ने खूब जोर पकड़ा। तभी तो लोगों की भीड़ पेट्रोल पंप पर पहुंच गई। हालात बिगड़ने लगे तो जिला प्रशासन ने कमान संभाली और लोगों को बताया कि पेट्रोल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। इतने दिनों से आपकी कहीं पे भी भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं, पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास सब चीज। अगर आप एकदम से भीड़ करके जाएंगे तो अराजकता पैदा होगी उस चीज में। सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाह तेजी से फैली, जिसका असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला। हालांकि राहत की बात यह है कि समय रहते लोगों को समझा लिया गया, जिसका असर भोपाल समेत कई जिलों में अब देखने को मिल रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है कि कौन उड़ा रहा है पेट्रोल डीजल संकट की अफवाह। इसका जवाब तलाशेंगे। साथ ही सवाल यह भी है कि शहर शहर पेट्रोल पंप पर क्यों लग रही है कतार, यह भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यह भी कि युद्ध के दौरान अफवाह गैंग के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या अफवाह गैंग फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, यह भी समझेंगे। जब दुनिया में छिड़ी है वॉर तो फिर गैस पेट्रोल किल्लत के बहाने क्यों हो रहा है प्रहार, यह भी समझेंगे। पहले एलपीजी या पेट्रोल पंप पर कतार साजिश गैंग क्या हाहाकार मचा रहा है, इसका भी जवाब हम तलाशेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए नकुल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आप सचिव हैं भोपाल पेट्रोल पंप एसोसिएशन के। साथ ही डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एडवोकेट प्रियंका दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही अमित तावड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के। प्रियंका जी, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं, ये ईंधन की कमी है या समझ की कमी है? अगर डिपो भरे हुए हैं, वहां पर ईंधन की कमी नहीं है, तो फिर ये पेट्रोल पंपों पर कतारें देखने को क्यों मिल रही हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम आप लोगों के माध्यम से और मेरे पैनल पे बैठे हुए सभी ज्ञातागणों के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जनता बिल्कुल भी पैनिक वाइब्स ना करे, उन्हें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी उपलब्ध है और किसी भी तरह की हमें कोई परेशानी नहीं है। जो हमारी स्टोरेज इन्वेंट्रीज है वो कंप्लीट है और समय समय पे बिल्कुल रेगुलेटरी। लेकिन जो पैनिक वाइब्स आ रही हैं उसके कारण उपभोक्ता बढ़ रहे हैं। चूंकि एलपीजी का स्टोरेज करने की एक कैपेसिटी होती है और उस हिसाब से उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, उतनी मात्रा में उसको बार बार हमें सप्लाई करना होता है। तो ये बात को ध्यान रखें और पैनिक होकर के एक्स्ट्रा बुकिंग ना करते हुए प्रियंका जी, अगर आप ये मान रही हैं कि पैनिक बाइंग है, अगर आप ये मान रही हैं कि पैनिक बाइंग है, तो इसको रोकने के लिए हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? क्या उसके पास ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला कि लोगों में ऐसे मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं कि ईंधन की कमी होने वाली है, आप स्टॉक कर लीजिए वरना आगे क्या करेंगे? जब ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी, ये मैसेज सर्कुलेट हो रहे थे, तो हमारा जो लोकल इंटेलिजेंस था वो क्या कर रहा था? निश्चित तौर पे लोकल इंटेलिजेंस हो चाहे नेकल हमारी जो फर्म्स हो सारे काम कर रही हैं और इस पे नियंत्रण करने की पूरी तरीके से सरकार के साथ और सरकार के जितने भी तंत्र है वो कार्य कर रहे हैं। धरातल पर बार बार ये मैसेजेस अलग अलग माध्यमों से जो हमारा प्रशासन जो है वो फैला रहा है और उसको मैनेज भी कर रहा है। परंतु मैं फिर से यही कहूँ कि घबरा करके या डर के कारण जमाखोरी जैसी या कालाबाजारी जैसी चीजों को महत्व ना दे, उसकी ओर ना जाए और सरकार के ऊपर जैसे पहले भी आपातकाल में विश्वास रखा था, कोरोना के समय अभी भी विश्वास रखी, सारी चीजों की सप्लाई समय अनुसार बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से होती रही। ठीक है अमित तावड़े जी, मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये मुश्किल सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। भारत जनित भी नहीं है। अगर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में लड़ाई होगी तो उसका असर बाकी देशों पर देखने को मिलेगा। हम उससे अछूते कैसे रह सकते हैं? लेकिन बतौर विपक्ष इस वक्त आप लोगों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए थी? जिस तरीके के बयान लगातार नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, सरकार को निशाने पर लेने के क्रम में पैनिक फैल रहा है जनता के बीच में, क्या इस बात का आभास और आकलन है बतौर विपक्ष आप लोगों को? देखिए, पूरा आकलन है और यदि कोई समस्या वाली बात नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ये, और सरकार को जन जागरण करना चाहिए लोगों में यदि इस बात का भय फैल रहा है। देखिए, इसको सिस्टमैटिकली हमको समझना होगा कि जिस दिन से सदन में नरेंद्र मोदी जी ने वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा, अभी हमारी बहन बोल रही थी कहीं किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब संसद में कहा कि बहुत मुश्किल दिन भी आ सकते हैं यदि युद्ध लगातार चलता है, तो अभी तक तो वो बोलते आए थे कहीं कोई समस्या नहीं है,
और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कि 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं, उन्होंने पापा ने वॉर भी रुकवा दी थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है, पूरा विपक्ष नहीं, पूरा देश खड़ा है आपके साथ, लेकिन आपको सही स्थिति बताना चाहिए। ऐसे ही इन्होंने एलपीजी के मामले में कहा था, लेकिन क्या हुआ, एकदम से आपने 60 रुपए बढ़ा दिए। अब जब सब कुछ ठीक है तो 60 रुपए क्यों बढ़ाए आपने? और आज भी भोपाल में कई जगह पर ऐसे हैं जहां पे एक महीना हो गया है लेकिन एलपीजी नहीं मिल रहा है। इसमें कोई कांग्रेस का रोल तो नहीं है, या इसमें और कोई विपक्षी दल का रोल तो नहीं है। तो मेरा कहना यह है, सरकार को झूठी वाहवाही की जगह पर जो भी वास्तविकता है करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि आपके कहने पे तो कई लोगों ने ये जो कोरोना काल हुआ था ताली थाली सब बजा ली थी। तो जनता पर विश्वास करिए, जब जनता आपकी तो सरकार क्या छिपा रही है? क्यों लग रहा है आपको कि सरकार कुछ छिपा रही है? अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में और राज्यसभा में बात कह रहे हैं कि अभी हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो दिक्कत होगी, तो ऐसा तो नहीं कि भारत को दिक्कत होगी, और युद्ध लंबा चला तो दिक्कत बहुत स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं कि इस बात को आप नहीं समझ रहे हैं अमित तावड़े जी, और वो तो पूरी दुनिया में दिक्कत होगी। देखिए, चाइना में और रशिया में तो दिक्कत नहीं हो रही है ना, उनके तो हॉर्मुज से विमान निकल रहे हैं, और ये तो कोई जनता ने या विपक्ष ने तो फिर वही वो पलट कर कह सकते हैं ना कि 70 बरस में आपने चाइना और अमेरिका बना दिया था क्या? वो विकसित अर्थव्यवस्था है ना साहब। अमित तावड़े जी, तो आप मान रहे हैं ना? मैं तो बहुत अच्छे से जवाब देता हूं ना। 1947 में हमारे देश की क्या स्थिति थी, क्या बनता था हमारे यहाँ? ये जो बनाया, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही बनाया था ना। जितने आईआईटी हैं, एम्स हैं, ये सब कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो बनाए नहीं थे। या जो आज बेच रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, काउंटर करना चाहते हैं सरकारी, बाकी ये इन्होंने तो बनाए नहीं। ठीक है प्रियंका जी। मैं ये झूठ बोलने से पहले, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो मार्च 2026 में सेस लगा करके 15.40 रुपए जो कीमत बढ़ाई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, अगर हम बात करें तो पहले उस पे सेस टैक्स जो आप लोगों ने वहां इंक्रीज किया हिमाचल गवर्नमेंट ने, पहले इस पे जवाब दे देंगे तो उचित होगा। ठीक है। दूसरी चीज, 2010 में और 2014 में, पहले 2010 में पेट्रोल को और 2014 में डीजल को अगर हम बात करें तो डीरेगुलेशन से उसको बाहर कर दिया गया। तो अब अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत सरकार मॉनिटर करती है, और अपने वेट और अपने सेल्स को आप लोग नियंत्रित करके स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे उस रेट को रेगुलेटरी जरूर हमारी गवर्नमेंट करती है, परंतु जीएसटी से उसको हमने बाहर रखा हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सारे के सारे जीएसटी लेवल से बाहर है। तो झूठ फैलाना और झूठ की फैक्ट्री चलाना अब ऐसी परिस्थिति में तो बंद कर दीजिए जहां पर जनता आप लोगों के ऐसे अर्थहीन, तथ्यहीन और मिथ्या वचनों के कारण पैनिक हो रही है और अपना आपा खो सकती है। इसलिए कोशिश ये करिए कि हम लोग ऐसे समय पे, और आपने तो 1947 की बात करी, तो मैं आपको गल्फ वॉर 1951 का याद दिला देती हूँ। जिस समय अगर हम बात करते हैं, जब झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस समय हमारी सरकार के साथ में विपक्ष खड़ा हुआ था। आप जान सकते हैं कि 1951 में जब आप लोगों ने ट्रेन तक बंद कर दी थी और जब विश्व युद्ध की स्थिति बनी थी, तो आप लोगों ने भारत को कैसे नियंत्रित करा था? और दल से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचिए। जल्दी से आपका काउंटर, फिर मैं अशोक जी के पास जाऊंगा, नकुल जी के पास। देखिए, बात चलिए यहाँ पे पेट्रोल डीजल की आई, इन्होंने का रेट बढ़ा दिया है। आजकल सब कुछ मोबाइल पर उपलब्ध है, 2 मिनट में सबको ज्ञान आ सकता है, लेकिन पता नहीं झूठ क्यों बोला जाता है चैनल में बैठ के। तो आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनिए तो, आप सुनिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। इस परिस्थिति अमित भाई, मैं ऐसे बहस नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल। जवाब और बयान देने चाहिए। अमित भाई, मैं ऐसे बहस नहीं कर पाऊंगा। प्रियंका जी उनका जवाब आने दीजिए। प्रियंका जी उनका जवाब आने दीजिए। आप एक प्रतिष्ठित, प्रियंका जी उनका जवाब आने दीजिए। में नहीं बैठे हैं आप भाजपा कार्यालय में नहीं है, चैनल में बैठे। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करिए। मेरा कहना यह है 2004 से 2014 तक 140 रुपए प्रति बैरल तक हमको मिलता था, और आज की स्थिति में जब नरेंद्र मोदी जी रहे तो एवरेज यदि निकाला जाए तो 110 से ज्यादा ऊपर नहीं गया। लेकिन हमने जब पूरी जनता को 70-75 के ऊपर नहीं जाने दिया, डीजल 55 के ऊपर नहीं जाने दिया। लेकिन जब मोदी जी कहते थे मैं तो खुशकिस्मत हूं कि मेरे समय में कम रेट है, लेकिन इनके समय में 110 रुपए पहुंच गया पेट्रोल, डीजल 90 रुपए पहुंच गया। ठीक है सर, 55 पर भी तो कहीं से पहुंचा होगा ना, कभी 15 रहा होगा, 25 रहा होगा, फिर 55 पहुंचा होगा। 1 to 1 नहीं खेलते हैं। बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करता हूं, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। प्रियंका जी 1 सेकंड। नकुल शर्मा जी, क्या हकीकत क्या है, स्थिति क्या है? हम चाहते हैं कि चूंकि आप सचिव हैं पेट्रोल पंप एसोसिएशन के, तो आप जनता को ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि पैनिक होने की जरूरत है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है?
देखिए, पैनिक होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बराबर मात्रा में जितना हमारा इंडियन रहता है उतना हमें पेट्रोल और डीजल मिल रहा है, पहली बात। और आज 25 दिन हो गए, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी ऐसा रहा हो कि हमें सप्लाई में कमी आई है। तो इसीलिए ये कहना तो गलत होगा। पैनिक बाइंग के कारण जरूर थोड़ी सी लाइनें लग रही हैं, थोड़ी सी दिक्कत हुई कल इंदौर में, लोगों ने सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैला के करी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब जब पेट्रोल पंप पर ये कतारें लग रही हैं तो उस वक्त पेट्रोल पंप का क्या रोल है? क्या लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, उनको वस्तु स्थिति से अवगत करवा रहे हैं? हाँ, जागरूक तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमने बैनर पोस्टर भी लगा रखे हैं पेट्रोल पंपों पर कि कोई कमी नहीं है, अभी बिल्कुल सही है, बिल्कुल जितना आप चाह रहे हैं उतना मिल रहा है। और आज प्रशासन ने भी डिब्बों में और जो लोग गलत फहमियों में स्टोर कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल को, उनके लिए भी बिल्कुल मनाही हो गई है, अब बिल्कुल देना बंद है उन्हें, कोई स्टोरेज नहीं कर पा रहे हैं। अशोक त्रिपाठी जी, जिस देश में व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और कहा जाता है कि 108 लोगों को भेजिए तो चमत्कार हो जाएगा, नहीं भेजेंगे तो आपके जीवन में कठिनाइयां आ जाएंगी, और वहां पर लोग बगैर सोचे समझे कई बार ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या हम उस देश में लोगों से उम्मीद करें कि पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, गैस को लेकर कोई पैनिक मैसेज आएगा और लोग उसको अपनों के बीच सर्कुलेट नहीं करेंगे? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पहले तो आपको साधुवाद देता हूं कि ये क्रूशियल इश्यूज आपने अपने डिबेट में प्रमुखता से प्राइम टाइम में दिखाया। भारत एक बहुत विशाल देश है और विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, तो निश्चय ही लोगों की जहाँ जनसंख्या ज्यादा है और एजुकेशन का लेवल ठीक है और लोग अपने सोशल सिविक्स सेंस का इस्तेमाल भी करते हैं, लोग अच्छी सरकार भी बनाते हैं, परंतु जब युद्ध चल रहा होता है उस समय सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लोगों को ऐसी भ्रामक खबरें, कुछ अंडरग्राउंड सीक्रेट जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जो दूसरे देश के स्पाई एजेंसीज हैं, जो किसी भी देश में उथल फुथल करने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए साइलेंटली काम करती है, उनका ये मीडिया प्रचारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके इस तरह के इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए भोले भाले नागरिकों के साथ इस तरह के षड्यंत्र विश्व के सभी देशों में नॉर्मली देखे जाते हैं। तो ये कोई बहुत मतलब आप ये समझिए कि वार फुट जोन पे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत सिंपल इसका सुझाव है कि कैसे इस पैनिक बटन से हम बाहर निकल सकते हैं, कैसे हम इस जो परचेजिंग अननेसेसरी हो रही है इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो उसका एक सीधा सा रास्ता है कि जो हमारे डीलर हैं ग्राउंड जीरो पे, जो एजेंसीज हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, चाहे वो गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, XYZ कोई भी एनर्जी प्रोडक्ट है, उसको वो कंटिन्यू सप्लाई चेन में रखें, नंबर 1। नंबर 2, वो वहां पे वेलकम करें जी, किसको? बायर को, क्योंकि बायर से ही उनको कमीशन मिलता है, बायर जो परचेज कर रहा है उसी से उनको कमीशन मिलता है। तो वो जब हंसते हुए बायर से बातचीत करेंगे और उनको बताएंगे, मोटिवेट करेंगे कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, जो लैमैन जो पेट्रोल डाल रहा है या जो बुकिंग कर रहा है या जो गैस की सप्लाई कर रहा है, उसको वो केवल अपने यहाँ से एजुकेट कर दे। मैनेजमेंट जो सिस्टम है लाइन का, लाइन मैनेजमेंट सिस्टम जो काम करता है, तो टॉप मैनेजमेंट जब मिडिल मैनेजमेंट को और मिडिल मैनेजमेंट लाइन मैनेजमेंट को जब इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसमें जब ये अगर समझाएगा तो ये पैनिक बटन अपने आप डिसऑनर हो जाएगा और ब्यूरोक्रेसी का जो मेन खेल शुरू होता है वो अब शुरू होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे इंटेलिजेंस अपने नेटवर्क के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके ऊपर नजर रख करके जो इस तरह के लोगों को भ्रामक सूचनाएं दे रहे हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई करे और उसको सोशल मीडिया पे चलवाए। तो जब चलेगा सोशल मीडिया पे और इस तरह के भ्रामक जो लोग, इसी पॉइंट पर मैं जवाब दे देता हूं सर, ये बढ़िया आपने पॉइंट उठाया। प्रियंका जी देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सूचनाएं नहीं आ रही हैं कि कहीं पर लोगों को गैस सिलेंडर 3000 में मिल रहा है या फिर पेट्रोल लोग स्टॉक कर ले रहे हैं, डीजल स्टॉक कर ले रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं और आप लोगों तक भी आ रही होंगी।
तो अगर ऐसी खबरें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो जमीन पर घटित हो रहा होगा। वो जो घटित हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या आप वो बता पाएंगी? क्या कड़ा एक्शन लिया जाएगा? ये सिर्फ वर्बल है, मैसेज है, या कहीं धरातल पर हमें देखने को मिल रहा है ऐसा कोई एक्शन है, ताकि आप बताइए उन लोगों में डर पैदा हो जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? इस तरीके से अगर हम बात करते हैं सरकार की तरफ से बार बार अगर हम बात करते हैं प्रेस नोट और प्रेस रिलीज अगर हम लोग कहते हैं और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं ताकि जमीनी स्तर तक वित्त मंत्रालय के द्वारा अगर पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन जो है वो एक एक यूजर्स तक पहुंच सके। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो या जिस भी माध्यम हो उनके माध्यम से, और ये तो साधुवाद है कि आप लोगों ने भी इस विषय के माध्यम से आज प्राइम टाइम में इस विषय को रखने का और हमें मौका दिया। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि संकट है, हमारे बीच में ही बैठे हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जिन्हें हम तथ्य भी दे रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। यहाँ हमारे साथ में जो अगर बात करते हैं एसोसिएशन के सेक्रेटरी बैठे हुए नकुल शर्मा जी, वो तक ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ न डीजल की किल्लत है, न पेट्रोल की किल्लत है। फिर भी विपक्ष जो है वो अपने कर्तव्यों से भागने के स्थान भाग करके अभी भी वही अफवाहों को और सर्कुलेट कर रहा है। परंतु मैं सभी से ये अनुरोध करूंगी कि हमारे यहाँ ऐसी कोई किल्लत नहीं। इसके अलावा प्रशासन में कलेक्टर हो चाहे हमारे एसपी हो, एसपीज हो, वो भी इसी बात पे कोशिश कर रहे हैं कि कालाबाजारी को किसी तरीके से नियंत्रित किया जा सके, और जो लोग ऐसी आपदा को अवसर बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनके जो मंसूबे हैं वो नाकाम हो, और सरकार जिस तरीके से अभी तक डिलीवर करती आई है आगे भी अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए डिलीवर करती रहेगी। अमित तावड़े भाई, जनता को समझाने के बजाय आग में घी क्यों डाल रहे हैं? मतलब ऐसे आरोप लगे विपक्ष के ऊपर, ये ठीक तो नहीं है। मतलब ये मैसेज भी ठीक नहीं जा रहा है ना जनता के बीच में। देखिए 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो जब भी इनसे कोई चीज नहीं संभलती है तो वो ये बोल देते हैं कि विपक्ष कर रहा है। पहले 45 सांसद थे हमारे, तब ये बोलते थे। आज 100 सांसद हैं और आपके 240 सांसद हैं, 56 इंच का प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं, सब कुछ है, वो बात आप विपक्ष की करते हो। दूसरी बात ये है कि हमारे देश का जो पैसा है जो जनसंपर्क विभाग में जाता है सरकार देती है, क्या सिर्फ मोदी जी के बड़े बड़े विज्ञापनों के लिए ही है? हमने क्यों ऐसा देखा है कि जब भी कोई ऐसे मुश्किल का समय आता है, अरे मन की बात तो अब करनी थी ना नरेंद्र मोदी जी को, क्यों हर संडे से गायब है? उनको आना चाहिए, मन की बात में बोलना चाहिए कि भाई कहीं ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात देना चाहती हैं, दूसरी बात अपनी बात पूरी करिए अमित भाई। दूसरी बात कहने का मकसद ये है, ये जो तमाम ये लोग बोल रहे हैं कि हमने ये मैसेज भेज रहे हैं, हम वो मैसेज भेज रहे हैं, कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं है। मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया। अमित जी डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है और आज सदन में तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है और एलपीजी पे भी बोला है, मेरी बात पूरी हो जाए, भी बोला, डीजल पे थोड़ा सुन के बैठा करिए ना, कान में रुई पटा करके मत बैठिए। ये जो स्थिति बनी हुई है उसमें कान खोल करके जब प्रधानमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया है तो उसको सुनिए कि सारी व्यवस्था सुनियोजित तरीके से चल रही है। उसके बाद में फिर आपसे कह देती हूँ कि फिर से पुनः जिस तरीके से लोगों को पैनिक करके बेवजह की अफवाह जैसे हजारों लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, लाखों जो नागरिक हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर सुबह आप देखेंगे तो कई सैकड़ों की संख्या में लाइनें लगती हैं। क्या वो खुशी से लाइन में लग रहे हैं? क्या वो धूप में कुछ चाहते हैं, वो फिटिंग बनाने आए हैं वो सिलेंडर लेने के लिए? तो ये झूठ बोलने वालों की सरकार है। ये 2014 से लगातार झूठ बोलते हैं। इन्होंने कोरोना में झूठ बोला, इन्होंने अभी झूठ बोला, ये लगातार झूठ बोलने वाले लोग हैं। अभी भी चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। नहीं थी, फिर गैस सिलेंडर आप लोगों ने 1240 रुपए का क्यों बेचा था? उस समय तो एलपीजी की कोई समस्या नहीं थी, तब भी आपने 1240 रुपए का एलपीजी बेचा, वो भी 2012 की बात कर रही हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग जिस तरीके से मुनाफाखोरी जमाखोरी नहीं करते, ऐसे तू में नहीं करते हैं अमित भाई और प्रियंका जी, इससे तो कोई समाधान नहीं निकलेगा ना। आखिरी के 1 मिनट हमारे पास है। नकुल शर्मा जी, अगर आप कम से कम मध्य प्रदेश या यूं कहें कि भोपाल के लोगों को अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो कि वो पैनिक ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा, ताकि आपके माध्यम से वो संतुष्ट हो पाए। आज मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस हुए 25 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन कोई कमी हुई। हाँ। और आने वाले समय में भी प्रशासन द्वारा और हमारी कंपनीज द्वारा इतनी व्यवस्था है कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पूरा पेट्रोल और पूरा डीजल हर व्यक्ति को मिलेगा। लोगों से बस ये अपील है कि वो पैनिक बाइंग ना करें। ठीक है, डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो सर। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि इस समय
पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके केवल भारत और भारतीय होने का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। सही बात। और किसी भी तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने से जनता का मनोबल टूटता है, देश की छवि धूमिल होती है। इस पे पॉलिटिकल पार्टियां ध्यान दें और वो जनता की सेवा के लिए चुनी जा रही हैं, न कि अपने उद्देश्य, अपने शासन को हासिल करने के लिए। ऐसे समय में इतना गलत प्रचार प्रसार में साथ देना गलत है, गलत ये है। बढ़िया गलत बात है सर, ये बढ़िया बात है। इसी पर खत्म भी करते हैं कि ये समय ऐसा है कि जब आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में पहले सोचना होगा। और अगर आपका एक मैसेज जनता को संतुष्ट कर सकता है, उनके बीच जो पैनिक है उसको काम कर सकता है, तो मुझे लगता है कि बतौर विपक्ष आपको अमित तावड़े भाई वो काम करना चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। ना पीएम ने मानने से इनकार किया कि दुनिया के देशों में संकट है, हमारे देश में भी नहीं है, युद्ध लंबा चलेगा तो होगा। तो अगर वो कहते कि नहीं होगा तो ये झूठ होता। उन्होंने ये कहा है और ऐसे में बतौर विपक्ष आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार से कहिए कि हम सब लोग साथ में हैं और देश की जनता को अगर कुछ समझाना होगा तो मिलकर समझाएंगे। और न्यूज स्टेट भी जनता से ये अपील कर रहा है कि अभी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार हर एहतियाती कदम उठा रहा है, सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है कि देश की जनता को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। और मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दतिया के भांडेर में आयोजित